जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 8 PM के आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे महेंद्रगढ़ जिले के बारे में। ओके, शुरुआत करते हैं। गठन 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा के 7 जिले बने थे, उनमें से एक महेंद्रगढ़ भी था। नेक्स्ट, मंडल। महेंद्रगढ़ वर्तमान में किस मंडल के तहत आता है? यह आता है गुरुग्राम मंडल में। जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 486 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह है जनसंख्या घनत्व। महेंद्रगढ़ की जनसंख्या 9,22,088 2011 के अनुसार। महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल 1899 वर्ग किलोमीटर। महेंद्रगढ़ का लिंगानुपात 894 लड़कियां प्रति 1000 लड़के। महेंद्रगढ़ की साक्षरता 77.72% 2011 के अनुसार। महेंद्रगढ़ से आरक्षित सीट कोई नहीं है दोस्तों। हरियाणा के 22 जिले में से 17 जिलों में आरक्षित सीट है, 5 में नहीं है। उन 5 में से एक कौन सा है? महेंद्रगढ़ भी है। नेक्स्ट, महेंद्रगढ़ की तहसील यह है दोस्तों महेंद्रगढ़, कनीना, नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी। ये क्या है? महेंद्रगढ़ जिले की तहसील है। नेक्स्ट, महेंद्रगढ़ की उप तहसील यह है सतनाली। अगला है उपमंडल। महेंद्रगढ़ के कौन कौन से उपमंडल है? महेंद्रगढ़, कनीना और नारनौल। ये क्या है? महेंद्रगढ़ के उपमंडल। नेक्स्ट, खंड कौन कौन से खंड है? महेंद्रगढ़, कनीना, नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी। सतनाली, निजामपुर और है सीहमा। कौन से? सतनाली, निजामपुर और सीहमा। नेक्स्ट, उपनाम। महेंद्रगढ़ का क्या क्या उपनाम है दोस्तों? कान्नौड़, हरियाणा का काला पानी, खनिजों का शहर और नंदीग्राम। देखिए, नंदीग्राम नारनौल का भी उपनाम है। वैसे नारनौल का ही है, लेकिन कई जगह एग्जाम में महेंद्रगढ़ का भी दिखाया हुआ है, इसी वजह से ये डाल दिया है, वरना डालने का कोई मीनिंग नहीं था। नेक्स्ट, हरियाणा के कितने जिलों में आरक्षित सीट नहीं है? दोस्तों हरियाणा के 5 जिलों में आरक्षित सीट नहीं है। कौन कौन से हैं? महेंद्रगढ़, पंचकुला, नूंह, फरीदाबाद और चरखी दादरी। ये 5 जिले हैं 22 में से जिनमें आरक्षित सीट नहीं है। 17 जिलों में आरक्षित सीट है। और आप सभी को जितने भी 17 जिले हैं उनका नाम अगर याद ना हो सके तो इतना जरूर याद करना है कि किस किस में आरक्षित सीट नहीं है। और दोस्तों आपको याद करना ही होगा कि जो 17 जिले हैं उनमें से कौन सी विधानसभा सीट आरक्षित है। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में लाल मृदा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? दोस्तों लाल मृदा जो है ना वो महेंद्रगढ़ और सिरसा में पाई जाती है। अगर हम बात करें लाल चेस्टनट मिट्टी, वो यमुनानगर में पाई जाती है। ये क्या है? लाल मृदा। ये है महेंद्रगढ़ और सिरसा दोनों जगह पर। नेक्स्ट, हरियाणा में अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा जो स्थान है नारनौल में, महेंद्रगढ़ के नारनौल में है। जगह का नाम है कुलताजपुर की चोटी, कुलताजपुर गांव में। और जो दोस्तों इसकी हाइट कितनी है? 652 मीटर है। अरावली पर्वतमाला जो कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, इसका हरियाणा में सबसे ऊंचा पॉइंट कुलताजपुर की चोटी है नारनौल में, 652 मीटर। लेकिन अगर बात करें कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है गुरशिखर 1722, राजस्थान के माउंट आबू में 1722 मीटर दोस्तों। नेक्स्ट, जनसंख्या में सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटी विधानसभा सीट जो है ना 90 में से, वो है नारनौल। नेक्स्ट, बावड़ी एवं तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? नारनौल को बावड़ी और तालाबों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर है?
हरियाणा में बुढ़िया का रंग महल दोस्तों यमुनानगर में है, नारनौल में नहीं है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर डालने का सिर्फ एकमात्र रीजन ये है, भाई महेंद्रगढ़ जिले में क्यों डाला इस क्वेश्चन को यमुनानगर वाले को, क्योंकि कई छात्रों को क्लास में भी डाउट रहता है जब हम पढ़ाते हैं कि सर जो बुढ़िया का रंग महल है वो नारनौल में है। मैं भाई नहीं है, बुढ़िया का रंग महल कहाँ है, यमुनानगर में है। इसी वजह से डाला है ताकि किसी और अन्य छात्र को डाउट ना रहे। नेक्स्ट, हरियाणा में माधोगढ़ का किला कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। सवाई माधोपुर के जो शासक है माधो सिंह, उन्होंने बनवाया था। ओके, अगला क्वेश्चन वही है, माधोगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था, सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने। नेक्स्ट, कान्नौड़ के किले का निर्माण किसने करवाया, देखिए कान्नौड़ के किले का निर्माण तात्या टोपे ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। किसने, तात्या टोपे द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। नेक्स्ट, राजा महेंद्र सिंह का संबंध किस जिले से है, महेंद्रगढ़ से है राजा महेंद्र सिंह का संबंध। नेक्स्ट, राजा महेंद्र सिंह के नाम पर किस जिले को बसाया गया, भाई इनके नाम पर महेंद्रगढ़ जिले को बसाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने पुत्र महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ का नामकरण किया, यानी कि कौन व्यक्ति था जिसने अपने पुत्र महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ को बसाया, यानी कि महेंद्रगढ़ का नामकरण किया। ये थे दोस्तों पटियाला रियासत के राजा नरेंद्र सिंह। और कब, 1861 में। कब, 1861 में। नेक्स्ट, राजा लोनकर्ण का संबंध किस जिले से है, राजा लोनकर्ण का संबंध दोस्तों कहां से है, यह है महेंद्रगढ़ से। नेक्स्ट, राजा मलिक महमूद खां का संबंध किस जिले से है, राजा मलिक महमूद खां का संबंध दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले से ही है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का कल्प वृक्ष, हरियाणा का कल्प वृक्ष खेजड़ी या दूसरा नाम क्या है, जाटी। अब ये कल्प वृक्ष क्या है, यानी कि पूजनीय वृक्ष। क्या, पूजनीय वृक्ष खेजड़ी या कहीं जाटी किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है, दोस्तों महेंद्रगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है खेजड़ी या जाटी। देखिए जब जाटी का त्यौहार आता है उस समय इस जाटी पेड़ की जो टहनियाँ है ना, गुगा नवमी जानते होंगे ना आप, हाँ, तो उस समय क्या है, जाटी की पेड़ की जो टहनियाँ इनकी पूजा की जाती हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पर है, भाई नारनौल में है राय मुकुंद दास का छत्ता, और इसे बीरबल के छत्ते के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, राय मुकुंद दास के छत्ते का निर्माणकर्ता कौन था, भाई राय मुकुंद दास के छत्ते का निर्माणकर्ता राय मुकुंद दास खुद थे। नेक्स्ट, यानी कि उसने बनवाया था। नेक्स्ट है, राय मुकुंद दास के छत्ते का अन्य नाम क्या था, यानी कि अन्य किस नाम से उसे जानते थे, इसे बीरबल का छत्ता भी कहा जाता था दोस्तों। क्या, बीरबल का छत्ता। नेक्स्ट, हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, देखिए हरियाणा में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कितना है, एक, केवी यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, नारनौल के अंदर कहाँ पर, जंतपाली नारनौल महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट, केंद्रीय विश्वविद्यालय नारनौल की स्थापना कब हुई, भाई इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। कब हुई, 2009 में। देखिए दोस्तों, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी हरियाणा के अंदर। कहाँ, नारनौल में, नारनौल के जंतपाली में। नेक्स्ट, केंद्रीय विश्वविद्यालय नारनौल किसके परिसर में है, देखिए परिसर बोले तो किसके जगह, किसकी बाउंड्री के अंदर इसको बनाया गया है, ये बनाया गया है बीएड कॉलेज भवन की बाउंड्री के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 में विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रदेश में दूसरी रैंकिंग किसे मिली, दूसरी रैंकिंग केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिली। पहली किसे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मिली थी। नेक्स्ट, कृष्णावती नदी किन किन जगहों से होकर बहती है, कृष्णावती नदी जो है ना वो नारनौल में एंट्री करती है। नीमराणा, रेवाड़ी, कोसड़ी, झज्जर, सुरेती और छुचकवास। छुचकवास कहाँ है, झज्जर में ही है। सुरेती कहाँ है, झज्जर में ही है। कोसड़ी कहाँ है, रेवाड़ी में है। और रेवाड़ी को तो आपको पता ही है, नारनौल नीमराणा का आपको पता ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हरियाणा में मनरेगा योजना कब शुरू हुई? मनरेगा योजना हरियाणा में 2006 में शुरू हुई। भाई कहाँ पे? सिरसा और महेंद्रगढ़ में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी और पूरे हरियाणा में 2008 में हुई। दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2005 में हुई थी। कब हुई? 2005 में। हरियाणा में 2006 में, महेंद्रगढ़ और सिरसा में, और पूरे हरियाणा की बात करें तो 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव बिरेंद्र सिंह पहली बार सांसद कब और कहां से बने थे? तो राव बिरेंद्र सिंह 1971 में महेंद्रगढ़ से एमपी बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट, चैवन ऋषि का संबंध किस जिले से है? तो भाई चैवन ऋषि यानी कि इनका संबंध है महेंद्रगढ़ के ढोसी तीर्थ से। कहां से? महेंद्रगढ़ के ढोसी तीर्थ से चैवन ऋषि का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर राष्ट्र किसका प्राचीन नाम था? नर राष्ट्र नारनौल का प्राचीन नाम था दोस्तों। नंदी ग्राम भी इसे बोला जाता था। क्या? नंदी ग्राम, जो हम ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं। नेक्स्ट, भार्गव समुदाय के संस्थापक कौन थे? भाई चैवन ऋषि जो है ना, जिनका संबंध ढोसी तीर्थ से है, यही थे भार्गव समुदाय के संस्थापक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भार्गव समुदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसको ढोसर समुदाय भी कहा जाता था। क्या? ढोसर समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रगढ़ में अरावली की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों महेंद्रगढ़ के अंदर जो अरावली की पहाड़ियां फैली हुई है ना, उन्हें ढोसी की पहाड़ियां या कहें ढोसर की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ढोसी की पहाड़ियों का प्राचीन क्या नाम था? नाम क्या था उसका भाई प्राचीन? ढोसी की पहाड़ियों का जो प्राचीन नाम था वो था आर्चिक पर्वत। क्या? आर्चिक पर्वत के नाम से जानते थे ढोसी की पहाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिपलाद ऋषि का संबंध किस जिले से था? दोस्तों पिपलाद ऋषि का जो संबंध रहा है वो बाघोत तीर्थ से रहा है। किससे? बाघोत तीर्थ। और ये बाघोत तीर्थ कहाँ पर है दोस्तों? महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, पिपलाद ऋषि। नेक्स्ट, उद्दालक ऋषि का संबंध किस जिले से रहा है? श्याणा, महेंद्रगढ़। भाई श्याणा गांव महेंद्रगढ़ से उद्दालक ऋषि का संबंध रहा है। देखो हमने है ना इनको ट्रिक से भी याद किया था जब ऋषियों का चैप्टर किया था। चैवन ऋषि का ढोसी तीर्थ से, पिपलाद ऋषि का बाघोत तीर्थ से, उद्दालक ऋषि का श्याणा तीर्थ से। अभी ट्रिक क्या थी भाई? चैवन यानी कि च्यवनप्राश। भाई च्यवनप्राश को क्या करते हैं भाई? ढूंस लेते हैं पेट में। तो चैवन ऋषि ढोसी तीर्थ। भाई पिपलाद, पिलपिला, जो पिलपिला होता है ना, कौन सा यार? बहुत ज़्यादा पिलपिला मेरे भाई, बहुत। बाघोत, बाघोत। ठीक है, बहुत पिलपिला। भाई आपको याद हुआ? देखिए पिलपिला, पिपलाद, कैसा पिलपिला? बहुत पिलपिला। क्या चीज़? च्यवनप्राश। ठीक है, कब हो जाता है? गर्मियों में पिलपिला हो जाता है तो उसे ढूंस लेते हैं। कौन? जिसको हाथ लग जाए, इसलिए उसको ताला मार के रखते हैं। क्या मार के रखते हैं? उद्दालक, तालक, तालक, उसको ताला मार के रखते हैं। भाई कौन रखते हैं? आप रखते हो? नहीं। मैं रखता हूँ? नहीं। तो कौन रखता है? भाई सियाणा जो आदमी होता है ना, वो ताला मार के रखता है। किसको? बहुत बाघोत, बहुत पिलपिले च्यवनप्राश को, कि कोई उसे ढूंस ना ले। बाकी आपको याद हो ही गया। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा में चंद्रकूप तालाब कहाँ पर है? हरियाणा में चंद्रकूप का जो तालाब है दोस्तों महेंद्रगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? हरियाणा का जो सबसे कम वर्षा वाला जिला है महेंद्रगढ़। कौन सा? महेंद्रगढ़ है सबसे कम वर्षा वाला जिला दोस्तों। और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला यमुनानगर का छछरौली, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे। नेक्स्ट, राज्य में नाइट्रोजन प्लांट किस स्थान पर है? तो भाई हरियाणा में जो नाइट्रोजन प्लांट है ना महेंद्रगढ़ में है। कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट, हरियाणा की सबसे पवित्र नदी कौन सी? दोहन नदी किस जिले में बहती है? तो भाई ये महेंद्रगढ़ में बहती है। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी कौन सी? दोहन नदी। कहाँ बहती है? महेंद्रगढ़ जिले में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39,
दोहन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी कि दोस्तों वो कहाँ से निकलती है? वो जयपुर की पहाड़ियाँ नीम का थाना से। ओके, क्या है? दोहन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जयपुर की पहाड़ियाँ नीम का थाना। अभी एंट्री हरियाणा में कहाँ से एंट्री करती है? भाई महेंद्रगढ़। ठीक है, कहाँ से? महेंद्रगढ़ से एंट्री करती है। और दोस्तों ये जो दोहन नदी है एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी किसे? यानी कि मौसम आया तो चल पड़ी, मौसम चला गया तो बंद हो गई, सूख गई। यानी कि बारिश का सीजन आया, मौसम आया तो ये चल दी। ठीक है, बंद करके नदी। नेक्स्ट, एक मान्यता के अनुसार दोहन नदी किस ऋषि की पत्नी, क्या नाम है पत्नी जी का? दिव्य पौलिमा के नेत्रों से निकली है। यानी कि कौन सा ऋषि है जिनकी वाइफ, जिनकी पत्नी दिव्य पौलिमा के नेत्रों से दोहन नदी निकली है? उस ऋषि का नाम है भृगु ऋषि। दोस्तों क्या नाम है? भृगु ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणा में सरसों का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? भाई जैसे भिवाड़ी के अंदर चने बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो ऐसे ही महेंद्रगढ़ के अंदर है ना सरसों बहुत ज़्यादा होती है। क्या है? सरसों बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा खनिज पदार्थ भी सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं हरियाणा के। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में अर्जुनायन गणराज्य था? दोस्तों अर्जुनायन गणराज्य कौन से जिले में था? महेंद्रगढ़ में था। देखिए इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि अर्जुनायन गणराज्य कहाँ था? महेंद्रगढ़ में था। नेक्स्ट, हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? भाई ये है महेंद्रगढ़ जिला, हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से खनिजों में हरियाणा में महेंद्रगढ़ प्रथम स्थान पर है? ऐसा कौन सा खनिज है जो हरियाणा में पाया जाता है लेकिन महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वो कौन सा खनिज है? एक तो है भाई लोहा, दूसरा है मार्बल, तीसरा है एस्बेस्टस। क्या है? एस्बेस्टस। और भाई साहब ये जो एस्बेस्टस होता है ना, ये आग में नहीं जलता, बड़ी खतरनाक चीज़ है। नेक्स्ट, और क्या है? मैग्नीज है, अबरक है, काइनाइट है, क्वार्ट्स है, तांबा है, वर्मिकुलाइट, चूना पत्थर, टीन, अयस्क। ये क्या है? महेंद्रगढ़ में हरियाणा के अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणा की तांबे की सबसे बड़ी खान किस स्थान पर है? भाई तांबे की जो सबसे बड़ी खान है ना, वो महेंद्रगढ़ के बिहाली में है। दोस्तों हमने क्या बोला है? बिहाली बोला है, बाहोली नहीं बोला। अगर बाहोली हो जाता तो वो पानीपत में चला जाता, जहाँ पे तेल शोधक फैक्ट्री है। ठीक है ना, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। तेल शोधक फैक्ट्री पानीपत, वो क्या है? बाहोली। और ये क्या है? बिहाली। तो बिहाली कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है, जहाँ पे तांबे की फैक्ट्री है। नेक्स्ट, कौन सा खनिज पदार्थ है जो आग में नहीं जलता? भाई ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एस्बेस्टस, जो कि महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, ये आग में नहीं जलता है। नेक्स्ट, बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ था? दोस्तों बाबा रामदेव का जन्म जो है ना महेंद्रगढ़ में हुआ है। कौन से गांव में? सैयद अलीपुर गांव। कब हुआ? 25 दिसंबर 1965 को। 25 दिसंबर 1965 को सैयद अलीपुर गांव में महेंद्रगढ़ में बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, बाबा रामदेव के बचपन का क्या नाम था? भाई बचपन का जो इनका नाम था ना, राम किशन जी। क्या? राम किशन जी था। क्वेश्चन नंबर 50, बाबा रामदेव के गुरु का क्या नाम था? भाई इनके गुरु का नाम जो है ना आचार्य बलदेव। क्या है? आचार्य बलदेव। क्वेश्चन नंबर 51, बाबा रामदेव ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? दोस्तों इन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं योगा के वगैरह पे, लेकिन जो दो फेमस हैं वो है गॉडमैन टू टाइकून और माई लाइफ माई मिशन, मेरी ज़िंदगी मेरा मिशन। ठीक है ना, ये किसकी है? दोनों की दोनों रामदेव जी की है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था? भाई शेरशाह सूरी का जन्म तो हुआ है नारनौल महेंद्रगढ़ में, लेकिन इसका जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। कहाँ है? सासाराम बिहार में है मकबरा किसका? शेरशाह सूरी का। और जन्म कहाँ हुआ था? महेंद्रगढ़ में। कहाँ? नारनौल में। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का बचपन का क्या नाम था? दोस्तों इसके बचपन का नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद। और एक बार इसने क्या है, एक शेर को मार दिया था, इसी वजह से जो बिहार का शासक था उसने इसका नाम शेर खां रख दिया था। ठीक है, क्या रख दिया? शेर खां। ओके। नेक्स्ट, शेरशाह के दादा का क्या नाम था? भाई शेरशाह के दादा का नाम क्या था? इब्राहिम सूरी।
इब्राहिम सूरी। और इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है वो किस स्थान पर है? वो नारनौल में है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान को तालाबों और बावड़ियों का शहर कहा जाता है? भाई तालाबों और बावड़ियों का जो शहर कहलाता है वो नारनौल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, 1543 में नारनौल में किस पंथ की स्थापना हुई थी? तो इस पंथ का नाम क्या था? सतनामी पंथ। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सतनामी पंथ की स्थापना कब हुई? 1543 में। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, सतनामी पंथ की स्थापना कहाँ पर हुई? नारनौल में हुई थी। नेक्स्ट, सतनामी पंथ की स्थापना किसने की थी? भाई ये थे संत वीरभान। संत वीरभान ने सतनामी पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, वीरभान के काव्य ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो वीरभान, जो संत वीरभान जी थे, उनके काव्य ग्रंथ को साहिब कहा जाता है। क्या? साहिब। नेक्स्ट, सतनामियों द्वारा किस मुगल का सर्वाधिक विरोध किया गया था? वो उस मुगल का नाम था औरंगजेब। और ये विद्रोह कब हुआ था? जो विरोध हुआ था, सतनामियों का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, विद्रोह वो हुआ था 1672 में। किसके खिलाफ हुआ था? औरंगजेब के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट, महेंद्रगढ़ में किस स्थान पर अकबर की टकसाल थी? भाई अकबर की जो टकसाल महेंद्रगढ़ के किस स्थान पर थी? नारनौल में थी। कहाँ पर? नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, महेंद्रगढ़ में किस स्थान पर मिर्जा अली खां की बावड़ी है? तो भाई मिर्जा अली खां की जो बावड़ी है ना वो नारनौल में है। नेक्स्ट, मिर्जा अली जान की जो बावड़ी है उसे किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे जान लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनकी जो बावड़ी है इसको तख्त वाली बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तख्त वाली बावड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में प्रसिद्ध चोर गुंबद किस स्थान पर है? दोस्तों प्रसिद्ध चोर गुंबद जो है ना वो नारनौल में है मेरे भाइयों। कहाँ है? नारनौल में। नेक्स्ट, चोर गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों चोर गुंबद का निर्माण जो है ना वो जमाल खां ने करवाया था। किसने? जमाल खां ने। क्वेश्चन नंबर 66, चोर गुंबद का आकार किस तरह का है? दोस्तों इसका जो आकार है ना, अंग्रेजी का जो ABCD देखी होगी आपने अच्छी तरह, सबने देखी है। तो उसमें जो एस होता है ना, एस के आकार की है। क्या? चोर गुंबद का आकार कैसा है? एस के आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर गुंबद को नारनौल में किस नाम से जाना जाता है? तो चोर गुंबद को नारनौल में नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। क्या? नारनौल का जो साइन बोर्ड, ठीक है। जैसे चंडीगढ़ का साइन बोर्ड क्या है? खुला हाथ। स्मारक भाई, ठीक है। चंडीगढ़ का स्मारक क्या है? ओपन हैंड, देखा होगा ना, हाँ वही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, हरियाणा में जल महल किस स्थान पर है? तो भाई हरियाणा में जो जल महल है मेरे भाई वो नारनौल में है। नेक्स्ट, जल महल का निर्माण किसने करवाया था? भाई इसका निर्माण शाह कुली खां ने करवाया था। किसने? शाह कुली खां ने। कब करवाया था? 1591 में। जल महल का निर्माण 1591 में शाह कुली खां के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट, हरियाणा में बाबा मौजीनाथ का मेला कहाँ लगता है? भाई बाबा मौजीनाथ का मेला जो है ना महेंद्रगढ़ में लगता है। नेक्स्ट, हरियाणा में बाबा केसरिया का मेला कहाँ लगता है? बाबा केसरिया का मेला भी महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है और जैरपुर पाली गांव में लगता है दोस्तों। कब लगता है? भाद्रपद महीने की सप्तमी को लगता है। कब? भाद्रपद महीने की सप्तमी को। नेक्स्ट, हरियाणा में बाबा सांवला का मेला कहाँ लगता है? ये भी महेंद्रगढ़ में लगता है, बाबा सांवला का मेला। नेक्स्ट, हरियाणा में ढोसी की पहाड़ियों का मेला कहाँ लगता है? भाई जब ढोसी की पहाड़ियाँ ही महेंद्रगढ़ में हो गई दोस्तों तो मेला कहाँ लगेगा? महेंद्रगढ़ में ही लगेगा ना। क्वेश्चन नंबर 74, हरियाणा में बाबा भिलाई नाथ का मेला किस स्थान पर लगता है? भाई महेंद्रगढ़ में लगता है। और महीना कौन सा? फाल्गुन माह। फाल्गुन बोले तो फरवरी महीने में लगता है। नेक्स्ट, हरियाणा का एकमात्र कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय जिले में ना होकर अन्य किसी स्थान पर है? भाई ये महेंद्रगढ़ में है। इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का? दोस्तों इसका मीनिंग ये है, मान लीजिए आपका ज़िला कौन सा है? गुरुग्राम। और आपके ज़िले का जो मुख्यालय है, ज़िले का मुख्यालय वो गुरुग्राम में है। तो भाई आपके ज़िले का मुख्यालय क्या हो गया? गुरुग्राम में। लेकिन अगर आपके ज़िले गुरुग्राम का मुख्यालय गुरुग्राम में ना होकर मान लो पाटौदी में होता,
पटौदी जो एक विधानसभा सीट है किसकी, गुरुग्राम की, मान लो पटौदी में होता तो क्या बोलते कि भाई गुरुग्राम का जो मुख्यालय है गुरुग्राम में ना होकर कहाँ पर है, पटौदी में है। लेकिन 22 जिलों में से एकमात्र महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय उसके जिले में ना होकर के अन्य किसी स्थान पर है। ठीक है, और वो कहाँ है, नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रगढ़ का मुख्यालय किस स्थान पर है, भाई नारनौल में है। देखिए जब जिले की बात आती है तो उसका मुख्यालय मैक्सिमम जिले में होता है, जब राज्य की बात आती है तो उस राज्य का मुख्यालय जो है ना राजधानी में होता है। जैसे हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा का जो मुख्यालय है वो है चंडीगढ़ में। ऐसे ही इंडिया के जितने भी राज्य हैं उनमें से एक को छोड़ के बाकी सभी के जो हेडक्वार्टर है ना, मुख्यालय है, वो उसकी राजधानी में है। लेकिन एक अकेला मध्य प्रदेश ऐसा है जिसका मुख्यालय उसकी राजधानी में ना होकर के अन्य किसी स्थान पर है। और अन्य स्थान कौन सा है, भाई मध्य प्रदेश का जबलपुर का नाम तो सुना होगा आपने, जबलपुर। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्या है, हेडक्वार्टर नहीं, सॉरी मैं हेडक्वार्टर बोल गया, उसका हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की बात चल रही है। किसी भी राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसकी राजधानी में होता है, हाई कोर्ट कर लीजिए इसे आप। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका हाई कोर्ट उसकी राजधानी में ना हो करके कहाँ पर है, जबलपुर में है भाई। ठीक है, प्लीज़ उसे करेक्ट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा में अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल किस स्थान पर है। तो भाई हरियाणा में जो अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल है ना वो महेंद्रगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 78, महेंद्रगढ़ में कौन कौन से प्रमुख गुरुद्वारे हैं। भाई एक तो है दशमेश गुरुद्वारा, कहाँ, महेंद्रगढ़ में, वेरी फेमस, बहुत बार पूछा गया। दूसरा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 79, हरियाणा का औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है। भाई हरियाणा का औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला महेंद्रगढ़ ही है। ठीक है, पुराने कागजों में चली आ रही है बातें तो माननी पड़ेगी। इसी वजह से इसे कई जगह आपने देखा होगा शायद कि काला पानी भी बोला गया है, हरियाणा का काला पानी महेंद्रगढ़ जिला, लेकिन गलत बात है, काला पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा खनिज वहाँ पाए जाते हैं, आज बहुत आगे निकल रहा है महेंद्रगढ़। नेक्स्ट, पैदल चाल का प्रसिद्ध खिलाड़ी संदीप किस स्थान का रहने वाला है। भाई पैदल चाल का जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है संदीप वो नारनौल का रहने वाला है। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला तीन तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट, प्रसिद्ध निर्देशक सतीश कौशिक कहाँ के रहने वाले हैं, महेंद्रगढ़ के हैं सतीश कौशिक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा किस स्थान से संबंध रखते हैं। दोस्तों सुरेंद्र शर्मा ये रखते हैं किस स्थान से संबंध, नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से। ठीक है, इनकी फेमस लाइनें कौन सी है, 4 लाइना सुना रहा हूँ भाई। ठीक है, मैक्सिमम ये पति और पत्नी के ऊपर जोक सुनाते हैं सूखे से मुंह से। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भाई क्या लिखा है, लाख की चूड़ियाँ, महेंद्रगढ़ जिला जो है ना वो लाख की चूड़ियों के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में महेंद्रगढ़ के चामखेड़ा गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो भाई इसका कर दिया गया है देवनगर। महेंद्रगढ़ का जो एक गांव है जिसका नाम है चामखेड़ा, उसका नाम क्या कर दिया, देवनगर। लेकिन हिसार का एक गांव है चमारखेड़ा, दोस्तों उसका नाम रख दिया गया है सुंदरखेड़ा। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला है जिसके अंदर से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है, ये महेंद्रगढ़ है। ठीक है भाई, कागजों में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, कानोड़िया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ को पहले किस नाम से जानते थे। देखो कानोड़ नाम से जानते थे, क्यों, क्योंकि कानोड़िया ब्राह्मणों के द्वारा आबाद किया गया था महेंद्रगढ़ को, इसी वजह से इसको पहले कानोड़ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 88, महेंद्रगढ़ से कौन कौन सी विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों महेंद्रगढ़ से विधानसभा की जो सीटें हैं ना वो है 4। कौन कौन सी, महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी, ये 4 सीटें कहाँ से है, महेंद्रगढ़ से है विधानसभा की। 90 सीटें जो है ना हरियाणा में उनमें से 4 कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन चारों में से
आरक्षित कौन सी है, रिजर्व कौन सी है, इन चारों में से दोस्तों इनमें से कोई भी रिजर्व नहीं है, यानी कि महेंद्रगढ़ में से कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो हमने ना आज 88 क्वेश्चन जो है महेंद्रगढ़ के कवर किए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो दोस्तों आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है। अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में पक्का शेयर करें, और लाइक तो बनता है बॉस। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।